एक तरफ दिल्ली में मंथन पर बंगाल के मुख्यमंत्री ने विवाद खड़ा कर दिया तो दूसरी तरफ झारखंड को लेकर बिहार में मंथन हुआ। आरक्षण के साथ ही चुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने झारखंड जेडीयू के तमाम नेता पहुंचे और चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण फिट करने में जुट गए हैं। जेडीयू इस बार झारखंड में पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतर रही है। राज्य के 81 सदस्यीय विधानसभा में जेडीयू अपना दायरा बढ़ाने में लगी है। इसे लेकर पटना में मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार के साथ झारखंड जेडीयू के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में जेडीयू के सभी संगठन के नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। जो है एक बड़ी रणनीति बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जो आप देख सकते हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं झारखंड से पहुंचे थे। एक गाड़ी जो भरकर बस भरकर झारखंड के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग पर जो है ये बैठक हुई। झारखंड के जेडीयू नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में दमखम के साथ चुनाव में उतरने पर चर्चा हुई। चुनाव जेडीयू एनडीए के बैनर तले ही लड़ेगा। तैयारी 81 सीटों पर है, पर फिलहाल जेडीयू के झारखंड के अध्यक्ष खीरू महतो ने 11 सदस्यों की सूची मुख्यमंत्री को सौंपी है। गठबंधन में ही जाने की आप लोगों ने सुझाव दिया, क्योंकि आप तो वहाँ प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं। एकदम गठबंधन में ही हम लोग ऐसा चुनाव लड़ेंगे। वहाँ ने कहा खीरू जी, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को क्या दिया, कितने सीटों पर लड़ने के लिए आपने सुझाव दिया? देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या उसमें तो हम लोग अपना सुझाव दिया है, वो है सो है लिस्ट में। अब उस पर विचार होगा केंद्रीय नेतृत्व के साथ। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट जैसे खत्म होगा तो इसके बीच में ही हम लोग वहाँ बैठक होगी। पार्लियामेंट में सभी नेता वहाँ रहेंगे, हमारे झारखंड प्रदेश के लोग रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। में कितनी संख्या रहेगी जो आप लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री जी को नाम? लिस्ट की संख्या की अगर बात करें तो हम लोग ऐसा 11 सूची ऑलरेडी दे दिए हैं और उसके ऊपर में भी सोचा जाएगा कहाँ कहाँ और हम ले सकते। 11 सदस्यों का नाम आप लोगों ने दिया। हाँ, अभी फाइनल कितना, मतलब तैयारी तो हमारा पूरा 81 विधानसभा में अभी भी चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हमको मिलेगा गठबंधन के नाते वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ हम सहयोगी दल को सहयोग करेंगे। इसके बाद कशिश न्यूज से बातचीत में खीरू महतो ने 11 सदस्यों के नामों का खुलासा तो नहीं किया, पर इतना जरूर कहा कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस सीट को छोड़ेगी उस सीट पर जेडीयू लड़ने को तैयार है। 11 लोगों का नाम दिया, वो बताए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। देखिए, वो 11 का भी नाम नहीं बताया जाएगा, वो है सो अभी अंडर कंसिडरेशन है, उस पर बाद में फाइनल होगा, उस पर होगा। आखिरी ये कितना ये सीटों पर रहेगा आप लोग जो जाएंगे? 11 तो आप लोग ने तय हमने दिया, उसके अलावे भी और है सो दिया जा सकता है और है सो जहाँ वो छोड़ने के लिए तैयार वहाँ हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। झारखंड के पूर्व प्रभारी और नीतीश कुमार के करीबी श्रवण कुमार ने कहा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर जीतना पार्टी का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बैठक में पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरने का निर्देश दिया है। आगे आने वाले 2024 के विधानसभा में अच्छी उपस्थिति हमारी हो। झारखंड के विधानसभा में हम अच्छी संख्या में जीत के जाएं, इसके लिए सब लोग से बातचीत की गई है और आगे चुनाव में बढ़िया से बेहतर प्रदर्शन करें। गठबंधन पे सर चुनाव में राजनीति होगी या सर अकेले जदयू वहाँ पे? नहीं, हम लोग तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में जो सीटें हम लोग को मिलेगी उसके हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के चुनाव में भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अध्यक्ष और जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय की एंट्री ने भी राजनीति गरमा रखी है। ऊपर से पिछले दिनों नीतीश कुमार के साथ सरयू राय की मुलाकात ने कई तरह की चर्चाओं को हवा दी है। पिछले दिनों पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद सरयू राय ने कहा था कि उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जेडीयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरयू राय भी साथ आएं, उनका स्वागत है। ने कहा खीरू जी, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को क्या दिया, कितने सीटों पर लड़ने के लिए आपने सुझाव दिया? देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या उसमें तो हम लोग अपना सुझाव दिया है, वो है सो है लिस्ट में। अब उस पर विचार होगा केंद्रीय नेतृत्व के साथ। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट जैसे खत्म होगा तो इसके बीच में ही हम लोग वहाँ बैठक होगी। पार्लियामेंट में सभी नेता वहाँ रहेंगे, हमारे झारखंड प्रदेश के लोग रहेंगे और हम लोग भी रहेंगे। लिस्ट में कितनी संख्या रहेगी जो आप लोगों ने दिया है मुख्यमंत्री जी को नाम? लिस्ट की संख्या की अगर बात करें तो हम लोग ऐसा
11 सूची ऑलरेडी दे दिए हैं और उसके ऊपर में भी सोचा जाएगा कहाँ कहाँ और हम ले सकते 11 सदस्यों का नाम आप लोगों ने दिया। हाँ अभी फाइनल कितना मतलब तैयारी तो हमारा पूरा 81 विधानसभा में अभी भी चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हमको मिलेगा गठबंधन के नाते वहाँ हम लड़ेंगे, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ हम सहयोगी दल को सहयोग करेंगे। वर्तमान में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बिहार सरकार में भी शामिल है। लिहाजा इस बार झारखंड में भी जेडीयू बीजेपी से सीटें मांगेगी, यानी आजसू के अलावा बीजेपी को जेडीयू के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करना होगा। अगर जेडीयू जमशेदपुर पूर्वी सीट की मांग कर यह सीट सरयू राय को दे देती है तो बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर एक बार फिर सरयू राय की जीत की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि यहां से बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में नहीं होगा। बहरहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय के एक साथ आने का झारखंड के चुनावी समीकरण पर भी असर पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास साल 1995 से जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे। उनकी विजय का रथ 2019 में सरयू राय ने ही रोका था। दरअसल सरयू राय इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद सरयू राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और रघुवर दास को शिकस्त दी। हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान भी सरयू राय ने धनबाद से बीजेपी सांसद डुल्लू महतो के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। नीतीश कुमार के घनिष्ठ मित्र रहे सरयू राय ने चारा घोटाला का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर गठबंधन में ये पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सरयू राय एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो फिर झारखंड का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। जेएमएम और कांग्रेस जैसी सत्ताधारी पार्टियां इस पर चुटकी ले रही हैं। नेताओं का कहना है कि जेडीयू चुनाव लड़ने का अपना शौक पूरा कर ले, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में जेडीयू कोई फैक्टर है ही नहीं। एनडीए के कौन पार्टनर होंगे नहीं होंगे ये उनको तय करना है। जहाँ तक सवाल है जदयू का, अब सरयू राय जी को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो एनडीए के मातहत है या वो अपना अलग वजूद रखते हैं। सारी चीज़ें को पहले सामने आने दीजिए, तभी उस पर कोई टिप्पणी होगी। आप इस पर असर पड़ेगा आपके पार्टी पर या गठबंधन पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत कंफर्टेबली हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं अब, उससे हमको अगला टर्म में भी आशीर्वाद मिलेगा, इस पर पूरा यकीन। लोकतंत्र में हर पार्टी, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होता है और स्वाभाविक तौर पे नीतीश जी के पलटने के बाद कभी वो आरजेडी, कभी गठबंधन, कभी भाजपा, वो जो कितकित खेलते रहते हैं, तो एक कितकित झारखंड में भी वो खेल लें गठबंधन करके। हमें लगता है कि जदयू के साथ भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में गठबंधन होगा तो सुदेश जी समझें कि वो गठबंधन में कितने सीटों पे लड़ेंगे, भाजपा उनको कितना सीट देगी। बीजेपी ने झारखंड चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। इस बार जेडीयू भी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, यानी झारखंड में एनडीए के खेमे में अब बीजेपी और आजसू के साथ ही जेडीयू की भी एंट्री होगी। और अगर सरयू राय की पार्टी भी शामिल होती है तो फिर एनडीए में 4 दल साथ हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सरयू राय बीजेपी के निर्णयों पर उंगली उठाते रहे हैं, उससे उनके गठबंधन में शामिल होने को लेकर संदेह भी है। पर एक सच ये भी है कि कई मौके पर सरयू राय ने चाहे हेमंत सरकार की बखिया उधेड़ी है, जो एक तरह से बीजेपी की मदद ही कही जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या झारखंड में एनडीए का कुनबा बढ़ेगा और ये गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।